आज प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा है अभी। अब देखिए प्रश्न को समझिए। प्रश्न में है यदि कोण ए और बी न्यूनकोण है तथा cos ए बराबर cos बी हो तो दर्शाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कोण ए और बी को बराबर करना है। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रश्न बदल के भी आ सकता है। साइन ए बराबर साइन बी भी दे सकता है, टेन ए बराबर टेन बी भी दे सकता है। तो इसके अनुसार आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को साबित किए थे और सूत्र भी समकोण त्रिभुज के लिए ही लिया गया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इच्छा अनुसार एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया है और ए और बी को ऐसा स्थान पर रखेंगे कि वह न्यूनकोण पर रहना चाहिए। प्रश्न के अनुसार ए और बी न्यूनकोण है, इसीलिए क्या करेंगे, देखिए ए और बी न्यूनकोण है, ए और बी न्यूनकोण पर स्थित है। समकोण त्रिभुज का परिभाषा जानते ही हैं कि जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो और शेष दो कोण न्यूनकोण हो उसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो दो न्यूनकोण होगा तो न्यूनकोण के स्थान पर हम लोग समकोण यहाँ है तो शेष दो न्यूनकोण होगा। बना लिए। अब इसके अनुसार हम भाषा लिख सकते हैं। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है, प्रश्न के अनुसार जो दिया है और भी कुछ दे रखा है। ए बी न्यूनकोण है तो दे ही दिए फिगर में। प्रश्न में ये भी दिया है कि cos ए बराबर cos बी। हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे देंगे cos ए बराबर cos बी। अब देखिए, याद कीजिए बेसिक का फॉर्मूला। cos थीटा का सूत्र बताए थे आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण जो होता है, कोण के अनुसार आधार और लंब बदलते रहता है लेकिन कर्ण स्थिर रहता है। तो यहाँ ए और बी न्यूनकोण है, दोनों के लिए कर्ण ए बी ही होगा। सिर्फ कोण ए के लिए लंब सी बी हो जाएगा और बी के लिए ए सी हो जाएगा। हम पहले चलेंगे cos ए के लिए। एंगल ए पर देखना है, cos के लिए सूत्र याद रखना है आधार बट्टे कर्ण। लेकिन आपको ए के लिए देखिए, ए के जस्ट सामने हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और कोण के सामने की छोटी यानी कि न्यूनकोण के सामने की भुजा जो होता है आपको वो लंब होता है। तो यहाँ cos के लिए होता है आधार, तो लंब को छोड़ देंगे, कर्ण को छोड़ देंगे। पहले आधार देखेंगे ए सी। ए सी अब सूत्र में कर्ण होता है नीचे में, अब कर्ण देखिए ए सी ए बी है कर्ण बराबर। अब देखिए बी के सामने, बी के जस्ट सामने ए सी लंब और ये हो गया आधार, लेकिन सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो cos के लिए आधार यानी कि सी बी बट्टे ए बी कर्ण। अब देखिए ए बी से भी कट जाएगा और ए सी बराबर सी बी। याद कीजिए दो भुजा बराबर हो गया है इस त्रिभुज में, ये दोनों इसी त्रिभुज का भुजा है और बराबर है। 9th में पढ़े होइएगा एक थ्योरम कि समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं, या उल्टा भी होता है, समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो यहाँ भुजा दिया हुआ है। अब अगर यदि हम लोग पहचानते हैं ए सी के सामने बी एंगल बी और सी बी के सामने, सी बी के जस्ट सामने एंगल ए, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कारण इसका चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण शॉर्ट में या समान होते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण मतलब बराबर भुजा के सामने का कोण है ये। आप देखिए इसीलिए एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड, या यहाँ पर भी प्रूव्ड लिख सकते थे, ऐसा भी चल सकता है। तो ये था प्रश्न संख्या 6 का सॉल्यूशन। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, जो न्यूनकोण रहेगा उसको न्यूनकोण के स्थान पर नाम दे दीजिए और जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसकी के फार्मूला के अकॉर्डिंग चल करके आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7। हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में देखिए cot थीटा बराबर दिया है 7/8 7/8। तो हम लोग को ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर में है cot स्क्वायर थीटा। दोनों का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए साइन कोस है। दो तरीका से इसको बनाया जा सकता है। दो तरीका में हम लोग पहले देख लेते हैं, सिंपल जो अभी बेसिक फार्मूला का प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार देख लेते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा विधि को इसी में हम बता देंगे।
7/8 है कॉट थीटा बराबर, इसका मतलब हुआ आधार हो गया आपको 7 और पी हो गया यानी कि लंब हो गया 8। हमको चाहिए पहले एच, क्योंकि साइन के लिए और कॉस के लिए कर्ण निश्चित रूप से आना चाहिए सूत्र में। तो यहां क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे एच रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर हो जाएगा आपको 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। रूट अंडर 8 का स्क्वायर देखिए होता है 64, 8 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब इसको क्या करना है, 49 कैसे हुआ, तो 7 गुने 7 8 को स्क्वायर मतलब 8 गुने 8 64, इसको जोड़िएगा तो 113 आएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में मान रखेंगे फॉर्मूला के अनुसार रखते जाएंगे। पहले में देखिए है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको छोटा करते हैं, सूत्र याद कीजिए, ए प्लस, इसको ए मानिए इसको बी मानिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, दोनों में ए बी समान है, सिर्फ चिन्ह चेंज है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी या इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में भी सेम कंडीशन। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे यहाँ लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए एक है तो एक साइन का सूत्र पी बाय एच लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 माइनस इसका बी बाय एच सूत्र बताए थे, 1 माइनस पी का मान देखिए आप 8 बट्टे रूट अंडर 113 कर सकते हैं बट्टे, फिर 1 माइनस यहाँ पर आप 7 बट्टे रूट अंडर 113, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टे 113, फिर देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और रूट, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है। स्क्वायर से रूट कैसे समाप्त होता है, रूट का मान जो होता है आपको 1/2 होता है। अगर हम लोग 113 को ऐसे लिख देते हैं 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद ये जो है पावर पर पावर रहता है तो गुना हो जाता है। तो देखिए रूट समाप्त हो गया, कैसे 1/2 मान होता है वो समाप्त हो जाता है स्क्वायर से 113। अब देखिए एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला में एलसीएम लीजिएगा तो 113 आएगा, इसके नीचे में एक छिपा हुआ रहता है तो 1 से भाग दीजिएगा 113 में, 113 बार से ही कटेगा, ऊपर वाला गुना करते हैं तो 113 माइनस 64 ही होगा, क्यों 113 से 113 में भाग दिया तो एक बार में 1 को गुना कीजिएगा 64 में तो 64 ही आएगा। फिर नीचे में सेम कंडीशन उसी तरह से है, 113 एलसीएम ले लेंगे, 1 से भाग दीजिएगा, नीचे में छिपा हुआ है तो 113 बार में लगेगा, 113 को 1 से गुना कीजिएगा 113 माइनस 113 से फिर 113 में भाग दीजिएगा एक बार में, और 49 को 1 से गुना कीजिएगा तो 49 ही होगा। अब उसको घटाइए, चाहिएगा तो यहाँ से काट सकते हैं इसको, क्योंकि बताए थे भिन्न के भाग में क्या होता है, उसको पलट करके बनाइए या अगर सेम बनाइएगा तो उसके अनुसार क्या होता है, आपको अंश को अंश से और हर को हर से काट सकते हैं। 113 में से 64 घटाइएगा तो 49 होगा, 113 से 49 घटाइएगा तो 64, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का तो मान दिया हुआ है ही 7/8, या सूत्र पर भी b बाय p बैठा करके निकाल सकते हैं। यहाँ 7/8 दे करके स्क्वायर चढ़ा दीजिए 49/64। अब आप देखिए सेकेंड मेथड में कैसे कीजिएगा, यहां से बदल देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का सूत्र जो होता है, यहां से अगर दूसरा विधि में अगर इसको देखते हैं दूसरा विधि, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का मान दिया हुआ है 7/8, इसका मतलब 49/64। देखिए आंसर मिला, दोनों मिल गया। यहाँ इस विधि में बनाने पर आपको ये मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कॉट आ गया, आराम से इसको बनाया